दोपहर के ठीक 2 बजे होते हैं। अचानक आपकी आंखें भारी होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि शरीर पूरी तरह से बैटरी उसकी जो है वो ड्रेन हो चुकी है। आप कहीं ध्यान नहीं कर पा रहे हैं और इस थकान से लड़ने के लिए आप क्या करते हैं? एक और स्ट्रांग कॉफी का कप या चाय का कप बनाते हैं। लेकिन क्या चाय या कॉफी का ये दूसरा कप वाकई काम करता है? या 1 घंटे बाद वो आपको और ज्यादा थका देता है? हम में से ज्यादातर लोग इसे 2 PM क्रैश यानी दोपहर की सुस्ती को अपनी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा मान चुके हैं। लेकिन जब मैं जापान में रहती थी ना, वहां ऐसा नहीं था। जापान के लोग सुबह से लेकर रात तक बिना किसी एक्स्ट्रा कप कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स के कैसे लगातार एक ऐसी ऊर्जा से भरे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जापान की उस प्राचीन और वैज्ञानिक जीवन शैली के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपको बिना किसी कॉफी क्रैश के पूरे दिन स्वाभाविक रूप से जगा हुआ और एक्टिव रखेगी। आज हम सीखेंगे कि दोपहर की थकान का असली कारण क्या है, हारा हाचीबू का नियम क्या है और किस तरह से सिर्फ 5 मिनट का हम अपनी थकान को कैसे मिटा सकते हैं। और अगर आप भी ऑल डे एनर्जी को हासिल करना चाहते हैं और अपने कॉफी के कप को साइड में रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोपहर की सुस्ती का असली कारण क्यों है और जापानीज उससे कैसे डील करते हैं। तो आप देखिए कि हम एक जापानीज में एक चीज आती है जिसको कहते हैं वो तेई शोकु, जिसमें एक कटोरी उबले हुए चावल, ग्रिल्ड एक फिश होती है, मिसो सूप होता है और थोड़ी सी उबली सब्जियां होती हैं। ये जो चीजें हैं ये रिफाइंड कार्ब्स नहीं होती बल्कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आफ्टरनून स्लंप जो हमारा आता है, तो दोपहर की वो जो सुस्ती आती है वो क्यों आती है। विज्ञान कहता है कि इसका सीधा संबंध आपके दोपहर के भोजन से है। जब हम दोपहर में बहुत सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या चीनी खाते हैं या ऑयली खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर अचानक से ऊपर स्पाइक करता है। इसे पचाने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और कुछ ही देर बाद ये ब्लड शुगर उतनी ही तेजी से नीचे जाता है और क्रैश आता है। इसी गिरावट को हम दोपहर की सुस्ती कहते हैं। अब जापानी लोग क्या करते हैं, उन्हें इस समस्या को अपने पारंपरिक भोजन के साथ संतुलन करने में उन्होंने मैजिक क्रिएट किया है। उनके दोपहर के भोजन में कभी भी भारी या बहुत सारी तली भुनी चीजें नहीं होती। वो लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खाते हैं, सफेद ब्रेड नहीं खाते, मैदा नहीं खाते, अनपॉलिश्ड चावल या सोबा नूडल्स खाते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं और शरीर को लगातार एनर्जी देते रहते हैं। और प्रोटीन के तौर पे वो जरूर कोई ना कोई मिसो सूप पिएंगे या टोफू खाएंगे या मछली खाएंगे, जिससे पेट की भारी ना होते हुए वो आपकी मांसपेशियों को एक तरह से पोषण देता है। तो एक सिंपल चीज आप शुरू कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपना खाना खाने से पहले आप हमेशा एक ग्रीन सैलेड से खाना शुरुआत करें, फिर प्रोटीन खाएं और एंड में कार्ब्स खाएं। तो हमारी जो थाली है, सबसे पहले सैलेड, उसके बाद जो दाल है या छोले हैं वो खाएं एंड एंड में आप अपनी चपाती खाएं। दूसरी चीज वो क्या करते हैं, 80% पेट भरने का नियम। अब ये लोग क्या करते हैं कि वो खाना तब तक खाते हैं जिसमें उनका पेट 80% तक भरा हुआ रहे। जापान में एक जगह है, मैं गई हुई हूँ वहां पे, उस जगह का नाम है ओकिनावा। इसको एक ब्लू जोन कहा जाता है, यानी कि ऐसी जगह में जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से अधिक की स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। इन लोगों की लंबी उम्र का एक सबसे बड़ा मंत्र है हारा हाचीबू। बेसिकली इट मीन्स तब तक खाइए जब तक आपका पेट 80% ना भर जाए। यानी जब आपको लगे कि आपकी भूख बस थोड़ी सी बाकी है, वहीं पर अपना हाथ रोक दीजिए और खाना बंद कर दीजिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब तक पूरी तरह से ऊपर तक, यहां तक टाइट नहीं हो जाए ना, हम खाना खाते रहते हैं।
विज्ञान के अनुसार हमारे पेट से हमारे दिमाग का एक सिग्नल पहुंचने में कि आपका पेट भर गया है, उसको करीब 20 मिनट लगते हैं। जब आप 80% पर रुक जाते हैं तो अगले 15 से 20 मिनट में आपका दिमाग खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करने लगता है। इसका फायदा यह है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। आपके पास इतनी स्पेस है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कि अच्छी तरह से आप खाना पचा सकें। So this is another excellent idea to make sure that you don't feel that slump and you have the maximum benefit of the food that you eat. तीसरी चीज, राजियो ताइसो, ऊर्जा देने वाला हल्का व्यायाम। अब एक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की स्टडी थी, 2008 या 2010 में हुई थी शायद। उसमें उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेचिंग करना इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर योर बॉडी। जब हमें थकान होती है तो हमें लगता है कि हमें आराम करना चाहिए या सो जाना चाहिए, लेकिन एक अध्ययन के द्वारा ये पता किया गया कि अगर आप खाने के बाद थोड़ी सी देर चलते हैं, थोड़ी सी देर, मे बी 5 to 10 minutes, दैट लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस को कहते हैं, तो आपकी जो थकान है वो कम हो जाती है और आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जापानीज लोग इस विज्ञान को पिछले 100 साल से ऊपर से अमल कर रहे हैं और इसे वो कहते हैं राजियो ताइसो, यानी कि रेडियो कैलिस्थेनिक्स। 1930 के आसपास जापान के नेशनल रेडियो पर हर सुबह एक खास धुन बजती है और पूरे देश के लोग, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, ऑफिस के कर्मचारी हों, वो लोग सब थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग, वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं। ये कोई भारी बहुत बड़ा जुम्बा या फिर योगा इस तरह का कोई वर्कआउट नहीं है। ये सिर्फ इजी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं जो आपके जोड़ों को और आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। दोपहर में जब भी आपको सुस्ती महसूस हो तब भारी वर्कआउट करने के लिए अलावा आप क्या करें, 3 से 5 मिनट की गहरी सांसें लें, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रोल लें एंड यू विल फील एनर्जेटिक बिकॉज योर बॉडी लव्स मूवमेंट। हमारी बॉडी में जब हम मूवमेंट करते हैं डोपामिन रिलीज होता है, इट लाइक्स द आइडिया ऑफ एक्टिविटी। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को भी रिबूट करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी सुस्ती को गायब करता है। एक और चीज जो आप कर सकते हैं, मॉर्निंग लाइट और शाम का बाथ रिचुअल आपकी सर्केडियन रिदम को सेट करता है। अगर आप सुबह उठते ही अपनी विंडो को खोलेंगे एंड यू ट्राई टू टेक द सनलाइट इन, और दैट पॉइंट इन टाइम यू will feel better because your mind gets activated. इसी तरह से रात को, शाम के समय जापानीज लोग क्या करते हैं, they have something called what they call उफुरु, या गर्म पानी का टब जिसमें वो भाप लेते हैं। अपनी ऊर्जा का सीधा संबंध आपकी जो सर्केडियन रिदम है ना बॉडी की, उससे जुड़ा हुआ है। जापानीज लोग प्रकृति के इस नियम के साथ बिल्कुल तालमेल बनाकर जीते हैं और सुबह की धूप और शाम का गर्म स्नान इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। सुबह उठकर बाहर जाना, खिड़कियां खोलना, ताजा हवा अंदर आना एंड स्पेंडिंग 5 to 10 minutes इन नेचुरल लाइट, आपके ऊपर जिसमें आपकी त्वचा पे वो सनरेज पड़े, आपकी आंखें बिल्कुल यू जस्ट रिलैक्स विद इट। आपका जो मेलाटोनिन जो होता है, जो नींद का हार्मोन होता है, वो उस स्तर को तुरंत गिरा देता है और आपके कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, जिसलिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। एंड इवनिंग में दे हैव एन इवनिंग बाथ रिचुअल। सोने से पहले वो जरूर गर्म पानी से नहाते हैं, जिसे वो ऑफ्रू कहते हैं। और ये सिर्फ शरीर को साफ करने की बात नहीं है, ये बल्कि एक अच्छी गहरी नींद आपको आए उसके लिए एक एक्टिविटी से माना जाता है।
क्योंकि इससे आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ता है और आप एक तरह से रेडी होते हैं, रिलैक्स करते हैं अपने माइंड और बॉडी को टू हैव गहरी नींद, ताकि आप अगले दिन अच्छे से उठ सकें और आपके अंदर वो सब ऊर्जाएं चीजें हों जो आपको बेटर फील कराएं। ये कुछ छोटी छोटी सी आदतें हैं। मैं एक काउंसलर होकर, एक थेरेपिस्ट होकर आपको ये क्यों बता रही हूँ? इसलिए क्योंकि जितना हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, उतनी ही जरूरत है हमें अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखने की। वी नीड टू बी वर्किंग ऑन बोथ फ्रंट्स। हम मेंटल और फिजिकल और स्पिरिचुअल को अकेले अलग अलग नहीं कर सकते। दे ऑल वर्क हैंड इन हैंड। And when we start focusing on all the things and look at our body, look at our life in a holistic manner, then the benefits of it really exceed. तो आप इन सब चीजों को जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कौन सी चीज फॉलो करना शुरू करेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर बताइए। Because when you do that, you will feel good about your life. You will feel happy about your life. You will feel that you have the energy to thrive and work on your dreams that need fulfillment. And automatically, when you feel physically better, your mental health can also improve. Of course, it largely depends on what are the issues you are dealing with. ये सोचना बहुत जरूरी है। अब तो रिसेंट रिसर्च ये आती है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू से जूझने में तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आप उसकी शुरुआत कहाँ करें, तो आप मेरे से 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। इट्स अ पेड कॉल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसके बारे में, एंड समबडी फ्रॉम माय टीम विल हेल्प यू टू बुक अ कॉल विद मी इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ। एंड आई फील एवरीबडी, हर इंसान को ज़रूरत है और हर इंसान को एक फोकस्ड वे में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और उसे अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। When you do that, you start to tell yourself कि मैं हर खुशी की हकदार हूँ, मैं अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले सकती हूँ, मैं अपनी एनर्जी को प्राकृतिक रूप से रीसेट कर सकती हूँ, मैं अपने आप अपने ऊपर काम करके अपनी जिंदगी का जो लेवल है उसको बढ़ा सकती हूँ, एंड आई कैन लिव अ लाइफ विच आई कैन बी प्राउड ऑफ। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे खूब सारी चीज़ें सीखेंगे और कमेंट में मुझे बताना नहीं भूलेंगे कि आपने कौन सी चीज़ फॉलो करनी शुरू की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।